अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट ज़वार अवान और आप देख रहे हैं माई उर्दू ट्यूब यूट्यूब चैनल में। आज एक और गाड़ी का रिव्यू लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज हम रिव्यू करने वाले हैं टोयोटा अल्टिस 1.8 एसआर का 2010 का मॉडल है। बहुत ही नीट एंड क्लीन गाड़ी है। हम गाड़ी के पास जाकर उसका कंप्लीटली रिव्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हैं न्यू तो मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को कर लें सब्सक्राइब, साथ में होगा बेल का निशान, उसे ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मेरी वेबसाइट zawarcars.com की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको ज़रूर विजिट करना है। गाड़ियों के हवाले से मैं डेली उसके ऊपर जो है पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आप फेसबुक पर मुझे फॉलो करना चाहते हो तो मेरे फेसबुक पेज माई उर्दू ट्यूब की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं टोयोटा कोरोला अल्टिस एसआर 1.8 के पास और शुरू करते हैं उसका रिव्यू। इस गाड़ी के जो बैक साइड के बम्पर्स हैं ये रीपेंट किया गया है। इनके ऊपर जो कलर है ये जेन्युइन नहीं है। इस गाड़ी में जो आपको मिलेगी रजिस्ट्रेशन वो मिलेगी लाहौर सिटी की। ये गाड़ी की आप रेयर लाइट्स देख सकते हैं जो कि गाड़ी की हैं बिल्कुल ही ओरिजिनल, इनको चेंज नहीं किया गया। बाकी जो गाड़ी का हमारा ट्रंक का बैक साइड वाला हिस्सा है ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर जो कलर है ये जेन्युइन है और इस गाड़ी में हमें जो कलर मिल रहा है वो है सिल्वर। ट्रंक के ऊपर वाला हिस्सा भी गाड़ी का बिल्कुल इसमें जो कलर पड़ा है ये गाड़ी का ओरिजिनल कलर है। उसके बाद हमने गाड़ी की बैक साइड देख ली, तो आप जो गाड़ी की राइट साइड में गाड़ी का व्यू ले लेते हैं तो ये इस गाड़ी की राइट साइड है। राइट साइड आप देख सकते हैं गाड़ी की। उसके बाद हम इसका बैक साइड वाला फेंडर देख लेते हैं। जहाँ तक गाड़ी के बैक साइड वाले फेंडर का तल्लक है तो इसके ऊपर जो है आपको फील हो रहा है कि एक हल्का सा जो है डेंट है। बाकी इसका जो फेंडर है ये ठीक है, नीट एंड क्लीन है गाड़ी का। उसके बाद इसमें आपको कंपनी फिटेड अलॉय रिम मिल जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद इसमें आपको जो टायर साइज़ मिलता है वो मिलता है 195 65 R15 का। गाड़ी के टायर्स की पोजीशन ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये नीचे आपको साइड कट वगैरह भी इसमें मिल जाते हैं। और अब हम देख लेते हैं इसका राइट साइड वाला बैक साइड में जो डोर है। इसका जो राइट साइड वाला बैक साइड का डोर है इसके ऊपर आपको नज़र आ रहे होंगे कुछ स्क्रैचेस हैं, लेकिन इसके ऊपर जो कलर पड़ा है ये इसका टोटल ओरिजिनल है। अंदर से सील शील भी गाड़ी की आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही ओरिजिनल पड़ी है, कहीं से सील जो है गाड़ी की डैमेज नहीं। तो अब हम देख लेते हैं ड्राइवर साइड वाला डोर। ड्राइवर साइड वाले डोर के ऊपर भी वही स्क्रैच है, ये आप देख सकते हैं जो कि हमारे बैक साइड वाले डोर के ऊपर है। ड्राइवर साइड वाले डोर के ऊपर भी वो स्क्रैच आपको नज़र आ रहा होगा। बाकी जो ड्राइवर साइड वाला डोर्स है इसके ऊपर जो कलर वगैरह है वो गाड़ी का अपना जेन्युइन कलर है, इसको आफ्टर मार्केट रीपेंट नहीं किया गया। यहाँ पर ये साइड मिरर और साइड मिरर के ऊपर ही आपको मिल जाता है इंडिकेटर। और वो जो ऊपर इंडिकेटर है इसकी ग्लासेस का कलर कोई मुझे सही नज़र नहीं आ रहा, काफ़ी धुंधला है। अब हम गाड़ी का फेंडर देख लेते हैं। फेंडर गाड़ी का बाकी नीट एंड क्लीन है, वही स्क्रैच है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रैच। और ये लाइन में जो है पूरी इस साइड पे एक स्क्रैच सा आया हुआ है जो कि इसने आके जो है फेंडर के ऊपर भी ये स्क्रैच लग गया। बाकी आप पूरा फेंडर देख सकते हैं गाड़ी का ठीक है। तो फ्रेंड्स ये गाड़ी की आप पूरी फेस लुक देख सकते हैं। गाड़ी हमें फेस लुक तो दे रही है काफ़ी प्यारी। तो अब जो है हम इस गाड़ी की फ्रंट की लाइट्स वगैरह और जो हमारा सामने के बम्पर्स ग्रिल्स वगैरह देख लेते हैं। जहाँ तक गाड़ी के हेड लाइट्स के तल्ला के तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं काफ़ी प्यारी हमें मिल रही हैं। इनके अंदर जो है एक होता है कि कुछ ग्लासेस होते हैं जिसको हम शीशा भी कह सकते हैं, वो धुंधला हो जाते हैं या रात को ज़्यादा ट्रैवलिंग होती है जिन गाड़ियों के ऊपर, तो ये इस गाड़ी के बिल्कुल ओके हैं। इस गाड़ी में आपको आफ्टर मार्केट फॉग लाइट्स भी मिल जाती हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और फॉग लाइट्स की जो कंडीशन है वो है काफ़ी अच्छी। और अब हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी के जो इसका फ्रंट बम्पर है। तो फ्रंट बम्पर जो गाड़ी का है ये टोटल रीपेंटेड है, इसको बाद में रीपेंट किया गया है। ये आप फ्रेंड्स पूरा बम्पर देख लें, लेकिन बम्पर कहीं से बम्पर्स होते हैं टूट फूट का शिकार होते हैं, तो इस बम्पर में मुझे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। ये हमारी हो गई लेफ़्ट साइड की लाइट्स। अब हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी के बानेट की। इस गाड़ी का जो बानेट है ये इसके ऊपर कुछ एरिया के ऊपर जो है रीपेंटेड है। यहाँ पर ये थोड़े से एरिया जो है इस गाड़ी का इसके बम्पर्स के ऊपर बोनेट के ऊपर रीपेंट किया गया है। और रीपेंट की वजह क्या है जब मैं इसका बोनेट ओपन करूँगा तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी जो इस तरफ सारा हमारा बोनेट है ये नीट एंड क्लीन है, इसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर हम लगा सकें एतराज़। जहाँ तक गाड़ी की फ्रंट विंडशील्ड का तल्लक है तो ये गाड़ी की ठीक है, टूटी छूटी हुई नहीं है। तो अब हम देख लेते हैं गाड़ी की लेफ़्ट साइड राइट साइड हमने देख ली। तो पूरी गाड़ी की लेफ़्ट साइड की आप लोग जो है लुक देख सकते हैं। ये गाड़ी की लेफ़्ट साइड की पूरी लुक
आप लोगों ने देख ली होगी। तो अब जो है हम इसका फेंडर देख लेते हैं। फेंडर गाड़ी का बिल्कुल है नीट एंड क्लीन, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि गाड़ी का फेंडर है ठीक, और इसके ऊपर कोई मुझे मेजर स्क्रैचेस तो नज़र नहीं आ रहे। हाँ, यहाँ पर जो है हल्के हल्के से कुछ स्क्रैचेस हैं ये नीचे की तरफ। उसके बाद ये गाड़ी के अब हम देख लेते हैं इसका डोर्स वगैरह। तो ये इस गाड़ी का फ्रंट डोर आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में फ्रंट डोर के ऊपर भी आपको नज़र आ रहे होंगे कुछ स्क्रैचेस हैं। और उसके बाद इसके ऊपर जो कलर वगैरह है ये टोटल जेन्युइन है। नीचे से साइड कट वगैरह की पोजीशन भी ठीक है। ग्राउंड क्लियरेंस इन गाड़ियों में हमें काफ़ी मिल जाती है अच्छी। यहाँ पर ये इस गाड़ी का है लेफ़्ट साइड में साइड मिरर, इसकी पोजीशन ठीक है। साइड विंडोज़ गाड़ी की ठीक है। इस गाड़ी में आपको सनरूफ भी मिल जाता है, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें आपको जो है सनरूफ जो है मिल जाता है अल्टेस 1.8 में। तो अब जो है हम इस गाड़ी का देख लेते हैं बैक साइड का डोर। तो फ्रेंड्स ये इस गाड़ी का है बैक साइड का डोर, और बैक साइड के डोर के ऊपर स्क्रैचेस हैं आपको आई थिंक नज़र आ रहे होंगे। मैं थोड़ा करीब जाके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये जो है कुछ हल्के हल्के से स्क्रैचेस हैं। बाकी जो बैक साइड का गाड़ी का डोर पड़ा है ये ठीक है, इसके ऊपर कोई रीपेंट नहीं किया गया। ये गाड़ी के आप जो है रेयर टायर्स भी देख सकते हैं। गाड़ी के टायर्स जो है इनकी पोजीशन काफ़ी अच्छी है। अब हम गाड़ी का जो है बैक साइड का फेंडर देख लेते हैं। बैक साइड का फेंडर भी गाड़ी का ठीक है, इसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर हम लगा सकें ऐतराज़। एक दफ़ा मैं गाड़ी का पूरा रूफ जो है ऊपर से आपको दिखा, तो ये गाड़ी का जो है आप जो है इसका रूफ वगैरह आपने देख लिया होगा। अब हम गाड़ी का चेक कर लेते हैं इंजन। फ्रेंड्स ये इस गाड़ी का इंजन है और इसमें आपको 1.8 लीटर का इंजन मिलता है, जो कि हमें सिटी एरिया में 9 से 10, और अगर हम इस पे ट्रैवलिंग करेंगे मोटरवे या हाईवे पर तो ये हमें 12 से ज़्यादा माइलेज प्रोवाइड नहीं करता। उसके बाद इसमें आपको VVTi 16 वॉल्ट टेक्नोलॉजी में इंजन मिलता है, और ये सारा अंदर से गाड़ी का आप इंजन देख सकते हैं। गाड़ी के अंदर से इंजन शाइनिंग अच्छी है। गाड़ी की जो इंजन की पोजीशन है बहुत ज़बरदस्त है। गाड़ी में इंजन का कोई काम नहीं होने वाला। यहाँ पर ये इस गाड़ी की बैटरी वगैरह और अंदर से पूरे जो इसके पार्ट्स वगैरह हैं ये ठीक हैं, कहीं से कोई जंग वगैरह नहीं है। बहरहाल इंजन गाड़ी का है काफ़ी प्यारा। और अब जो है मैं आपको बताता हूँ कि इसका मैंने आपको बताया था कि बोनेट का कुछ हिस्सा जो है वो था रीपेंट। आप इस तरफ नीचे देख सकते हैं तो यहाँ पर जो सील है गाड़ी की ये ओरिजिनल है। तो यहाँ तक जहाँ तक मैंने ये फिंगर लगाई हुई है ये आप देख सकते हैं, यहाँ तक गाड़ी की जो सील है ये ओरिजिनल है। यहाँ पर भी गाड़ी की सील हमें ओरिजिनल मिल रही है। इस तरफ ये जो एरिया है यहाँ पर भी ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर आपको शायद नज़र आ रहा होगा कि ये तकरीबन इस एरिए से लेकर यहाँ तक जो है गाड़ी की जो सील है ये इसको रिपेयर किया गया है, और इस सील के टूटने की वजह से जो है यानी कि इसको किसी चीज़ ने अगर हिट किया है तो इतना ज़्यादा नहीं किया, बस यहाँ से सील टूटी है। बाकी अंदर से ये आप गाड़ी का बोनेट देख सकते हैं, पीछे की तरफ कोई बोनेट अंदर से टूटा हुआ नहीं है, और ना ही ये नीचे से भी सील्स वगैरह आप देख सकते हैं। नीचे से भी जो गाड़ी की सील्स वगैरह ये भी ओरिजिनल है, नीचे वाली सील्स वगैरह भी इनको भी रिपेयर नहीं किया गया, और यहाँ पर ये साइड में जो इसकी सील्स वगैरह हैं ये भी ठीक हैं। अंदर से जो गाड़ी के 5वें टायर वाला एरिया है, साथ में जो कलर वगैरह है बिल्कुल ठीक है। किनारियों से कुछ कलर जो है गाड़ी का उतरा हुआ है, बाकी अंदर से गाड़ी का जो ट्रंक है काफ़ी नीट एंड क्लीन है। आप लोग भी देख रहे होंगे ये गाड़ी का 5वां टायर्स वगैरह आप देख सकते हैं। तो यहाँ से जो है ये आप ट्रंक के अंदर वाला हिस्सा सारा जो है इसके देख सकते हैं। यहाँ पर सील वगैरह भी गाड़ी की ठीक है। तो अब हम गाड़ी का देख लेते हैं इंटीरियर। तो फ्रेंड्स इस अल्टेस 1.8 में हमें पावर विंडो भी मिल जाती है, इस गाड़ी में हमें एयर बैग भी मिल जाते हैं। वो सारी चीज़ें मैं अंदर जाके आपको जो है इसके फीचर्स के बारे में बताता हूँ। फिलहाल आप ये डोर्स अंदर से देख सकते हैं, वुड इंटीरियर भी यूज़ किया गया है। एनी डोर के अंदर हमें मिल जाते हैं मल्टीमीडिया के लिए स्पीकर। उसके बाद थोड़ा सा जो है आप मैं बाहर हूं तो आपको पूरा इस गाड़ी का डैशबोर्ड का मैं आपको व्यू देता हूं, ये आप देख सकते हैं। व्हील स्टीयरिंग की पोजीशन भी ठीक है। अब जो है हम गाड़ी के अंदर जाते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। जी तो फ्रेंड ये हमें जो है इस गाड़ी में की मिल जाती है, ये आप देख सकते हैं। और अब जो है मैं गाड़ी को कर लेता हूँ स्टार्ट। तो गाड़ी को मैंने स्टार्ट कर लिया और गाड़ी का हम जो है साउंड भी सुन लेते हैं। आरपीएम मीटर गाड़ी का ठीक काम कर रहा है। फ्रेंड्स इस गाड़ी जो माइलेज शो कर रही है 2,59,728 2,59,728
किलोमीटर ये गाड़ी जो है इस पे ड्राइव हो चुकी है। इस गाड़ी में हमें 240 की मिलती है टॉप स्पीड, साथ में हमें मिल जाता है आरपीएम मीटर, और आरपीएम मीटर के आप देख सकते हैं नीचे जो है आपको डिजिटल में क्लॉक मिल जाता है। तो अब जो है हम इस गाड़ी के मजीद फीचर्स के बारे में भी बात करते हैं। गाड़ी के अंदर से डैशबोर्ड भी हम देख सकते हैं। तो गाड़ी का जो अंदर से डैशबोर्ड है आप देख सकते हैं काफ़ी नीट एंड क्लीन है। डैशबोर्ड के ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर मैं कोई एतराज़ वगैरह लगाऊं। अंदर से डैशबोर्ड गाड़ी का ठीक है। व्हील स्टीयरिंग भी गाड़ी का हमें काफ़ी प्यारा मिल रहा है। इसमें हमें एयर बैग भी मिल जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। एक एयर बैग हमें मिल जाता है व्हील स्टीयरिंग के ऊपर, और दूसरा एयर बैग जो है वो हमें मिल जाता है पैसेंजर साइड में। एलसीडी मिल जाती है, बैक कैम भी इसमें हम जो है यूज़ कर सकते हैं, और साथ में इसमें हम ब्लूटूथ ऑक्स वगैरह जो ऑप्शन यूएसबी वगैरह भी हम इसमें अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें हमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाती है, और साथ में आप देख सकते हैं वुड इंटीरियर यूज़ किया गया है। उसके बाद जो है यहाँ पर ये इसकी हैंड ब्रेक बिटवीन में हमें मिल जाता है एक कंसोल। अंदर से डोर्स वगैरह आप देख सकते हैं गाड़ी के बिल्कुल है नीट एंड क्लीन। इसमें हमें पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो और उसके बाद जो है इसमें हमें एबीएस ब्रेक जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। डुअल कंसोल मिल जाते हैं हमें डैशबोर्ड के अंदर। उसके बाद जो है हम इसकी अगर मैं करूं सीट पोशिंग की बात, तो इसमें हमें लेदर की पोशिंग नज़र आ रही होगी आपको, हमें लेदर की पोशिंग मिल रही है, और सीट कवर जो इसके ऊपर है ये काफ़ी अच्छे लगाए गए हैं। उसके बाद हम इस गाड़ी की बैक सीट देख लेते हैं। बैक सीट भी गाड़ी की काफ़ी नीट एंड क्लीन है। और मैं अगर बात करूं लेग एंड हेड रूम की, तो इन गाड़ियों में हमें लेग एंड हेड रूम काफ़ी अच्छा मिलता है। ये अंदर से डोर्स वगैरह जो है आप सारे देख सकते हैं गाड़ी के, ठीक है, अंदर से डोर्स वगैरह। अब जो है हम गाड़ी का रूफ चेक कर लेते हैं। तो गाड़ी का रूफ पोशिंग भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमें ये सन रूफ मिल जाता है, और यहाँ पर जो है हमें 2 लैंप्स मिल जाते हैं इसमें, और यहाँ पर हमें एक बटन मिल जाता है अपने रूफ को ओपन या क्लोज करने के लिए। तो उसके बाद मेरे ख्याल में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने आपसे हिडन रखी हो। तो फ्रेंड्स इसकी जो ऑनर डिमांड है, ये बैंक मैनेजर हैं, उनकी गाड़ी है, काली सेल के लिए उन्होंने यहाँ पर गाड़ी खड़ी कर दी। तो 13,50,000 रुपये इस गाड़ी की वो डिमांड कर रहे हैं, 13,50,000 रुपये। अगर आपको मेरा आज का ये रिव्यू पसंद आया तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। अब आपका होस्ट ज़वार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।